मान लीजिए कि मुझे किसी को पेमेंट करना है और पेमेंट करने के लिए मैंने चेक का ऑप्शन चूज किया। मैंने अपना चेक उठाया और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। वो सारे जो डिटेल्स है वो फिल नहीं किए और वो चेक मैंने उनको वैसे ही दे दिया। तो ये काफी रिस्की है, ये काफी डेंजरस है। तो क्या यहाँ पर ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब चेक जो है, वो वैलिड रहेगा? हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए देखते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या बताता है। पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज साइंड, डिलीवर्ड एंड इनकम्प्लीट इज कॉल्ड एज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। यहां पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो साइन किया है, डिलीवर किया है और इनकम्प्लीट है, उसे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? आपने चेक के ऊपर देखा होगा कि वहां पर अमाउंट लिखा जाता है, जिसे पे करना है उसका नाम भी लिखा जाता है और डेट भी मेंशन किया जाता है। तो ये तीनों में से कोई एक भी डिटेल नहीं है या फिर तीनों भी नहीं है, तो उसे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहेगा? हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अगर फुलफिल की गई है तो ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाता है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी से 10,000 का लोन लिया था। अभी वो लोन उन्हें रिटर्न करना है, इसीलिए मिस्टर ए ने बी के नाम से एक चेक लिखा, लेकिन वहां पर उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर किया और वो चेक उन्होंने मिस्टर बी को दे दिया और बी को बोला कि इसके ऊपर अमाउंट तो मैंने डाला नहीं है, आप इसके ऊपर अमाउंट डाल लो। अभी यहाँ पर मिस्टर ए ने बी को अथॉरिटी दी है कि वो वहां पर अमाउंट डाल ले, तो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर वैलिड रहेगा। लेकिन बी ने कुछ बदमाशी की और वहां पर 10,000 की जगह उन्होंने 50,000 का अमाउंट डाला, तो क्या मिस्टर ए लायबल रहेंगे? नहीं, यहाँ पर मिस्टर ए की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। मिस्टर ए की लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 10,000 रुपीज की है और उससे ज्यादा अगर अमाउंट है तो उसके लिए मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। और एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, एक दिन उन्होंने वो चेक लिखा, चेक के ऊपर सिग्नेचर किया और वो चेक उन्होंने अपने ड्रॉअर में रख दिया। अभी ये बात मिस्टर बी को पता चली। मिस्टर बी ने वो चेक वहां से चोरी कर लिया और सी को डिलीवर कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने अमाउंट जो डाला वो 1 लाख का था। तो क्या यहाँ पर मिस्टर ए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर है लेकिन उसको डिलीवर नहीं किया गया है, इसलिए मिस्टर ए की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी।